हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके 4 मार्च को जरूर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर जो आपका आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटान कहते हैं। और देखिए जो आपका फोटान की ऊर्जा होती है E बराबर क्या होता है H इंटू न्यू होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्हें हम फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। तो देखिए जो आपका पहला ऊर्जा होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है कि कार्यफलन के रूप में। तो देखिए जो आपका W नॉट बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है H इंटू न्यू नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका दूसरा ऊर्जा होता है ये आपका होता है शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गतिशील करने में खर्च होती है। तो ये आपके 2 प्रकार के जो ऊर्जा होती हैं वो आपके खर्च होते हैं जब फोटान को किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा जो ऊर्जा होता है के मैक्सिमम, यानी कि जो आपका गतिज ऊर्जा होता है अब क्या होता है हाफ mv²। क्या देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हाफ mv² मैक्सिमम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका समीकरण नंबर मान लीजिए पहला है आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका कुल ऊर्जा होगी वो आपका E बराबर क्या हो जाएगा W नॉट प्लस में K मैक्सिमम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ से आपका W नॉट यहाँ पे देखिए E बराबर क्या है W नॉट प्लस में K मैक्सिमम। यदि हम K मैक्सिमम का मान ज्ञात करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका दिया E, यहाँ पर आपका दिया W नॉट, तो K मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा E माइनस W नॉट। यहाँ से आपका E माइनस W नॉट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से के मैक्सिमम के जवाब हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हाफ mv² मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ mv² मैक्सिमम बराबर में ई जो आपका फोटान की ऊर्जा होती है ई बराबर H इंटू न्यू होती है। तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं H इंटू न्यू माइनस का W नॉट बराबर कार्यफलन क्या होता है H इंटू न्यू नॉट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाफ mv² मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है H कॉमन दिख रहा है। तो H को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा न्यू माइनस का न्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आपका कुल ऊर्जा प्राप्त हो गया, यहाँ पे देखिए हाफ mv² मैक्सिमम बराबर H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। जहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका न्यू होता है, न्यू ये आपका होता है और न्यू नॉट क्या होता है तो ये आपका होता है फ्रेंड देहली आवृत्ति होता है। क्या होता है देहली आवृत्ति। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा दिया है कि प्लांक नियतांक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो आपका न्यू नॉट होता है आपका होता है देहली आवृत्ति और जो आपका H होता है ये आपका होता है फ्रेंड्स प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल इन सेकेंड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया था फ्रेंड्स कि प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। तो ये आपके हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दूसरा जो आपका प्रश्न है फ्रेंड्स कि द्रव्य तरंगे क्या है। यहाँ पर आपका बोल रहा है फ्रेंड्स कि द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब कोई द्रव्य कण गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि द्रव्य तरंग क्या होती है कि जब कोई द्रव्य कण गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स तथा इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होता है E बराबर वो आपका होता है फ्रेंड्स m इंटू c²। और हम जानते हैं कि जो आपका फोटोन की ऊर्जा होती है E वो आपका क्या होता है H इंटू न्यू होता है। तो देखिए E के जवाब हम क्या लिख सकते हैं H इंटू न्यू लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से E के जवाब हम क्या लिख सकते हैं H इंटू न्यू बराबर में m इंटू c²। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू बराबर आपका होता है c बाई लेमडा। क्या होता है c बाई लेमडा होता है। तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं c बाई लेमडा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा c बाई लेमडा बराबर में m इंटू c²। अब देखिए एक c से एक c को जब हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक c से एक c जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा h और अपान में क्या बचेगा लेमडा और यहाँ पे बराबर बचेगा m इंटू c। तो देखिए फ्रेंड जब हम यम का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे यम इसके साथ क्या है गुणा, तो c इधर आ जाएगा अपान में, तो h अपान में c इंटू क्या हो जाएगा लेमडा।
तो m बराबर क्या आ गया h अपान में c इंटू लेमडा। अब देखिए फ्रेंड जो आपका फोटान का जो संवेग होता है वो आपका होता है p बराबर में m इंटू सी। देखिए क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स जो संवेग होता है p बराबर m इंटू भी होता है, चूंकि यहाँ पर हमको फोटान का संवेग लेना है इसलिए हम यहाँ पर लेंगे c। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे m का जो मान आया है, यहाँ पर देखिए m का मान कितना आया है h अपान में c इंटू लेमडा, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो p बराबर m इंटू सी दिया है तो p बराबर क्या हो जाएगा h अपान में c इंटू लेमडा इंटू सी, यानी कि m के जवाब हम कितना रखेंगे यहाँ पे यम के जवाब पर सी एच अपान में सी इंटू लेमडा, तो यहाँ से एच अपान में सी इंटू लेमडा इंटू में सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो पी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा एच अपान में लेमडा। तो जब यहाँ से हम लेमडा का मान ज्ञात करेंगे तो लेमडा इस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर अपान में आ जाएगा, तो एच अपान में क्या हो जाएगा, देखिए एच अपान में पी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स, एच अपान में पी आ गया। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स जो आपका संवेग पी बराबर होता है एम इंटू बी, तो एच अपान में एम इंटू भी हो जाएगा। तो आई होप कि देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है कि द्रव्य तरंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्रव्य तरंगे क्या हैं और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए, ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रथम नियम और इसमें आपका द्वितीय नियम यानी दो नियम होते हैं। तो देखिए जो आपका प्रथम नियम जो होता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में बाह्य चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका जो आपका फैराडे के प्रथम नियम, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में बाह्य चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आपका कुंडली है, तो देखिए जब इस कुंडली को यहाँ पे इसके पास में जब रखते हैं तो इसमें क्या होता है, हलचल उत्पन्न हो जाता है और यहाँ से आपका चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलने लगती हैं। तो ये तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलने लगती हैं। तो ये आपका होता है फ्रेंड्स प्रथम नियम। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका दूसरा जो आपका नियम होता है द्वितीय नियम, कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E बराबर आपका होता है फार्मूला, E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा जो फाई होता है आपका होता है फ्रेंड्स, देखिए ये आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये आपका क्या होता है, समय में परिवर्तन। तो देखिए E बराबर क्या होता है, माइनस का डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जब भी आपका डेल्टा दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका फाई दिया है तो फाई टू माइनस फाई वन, और यदि आपका यहाँ पर डेल्टा बी दिया रहता है तो बी टू माइनस बी वन लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अपान में दिया डेल्टा टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन, क्या लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन। तो देखिए फ्रेंड्स यदि फेरों की संख्या, यदि आपका इसमें फेरों की संख्या n दिया रहता है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है E बराबर माइनस का n इंटू में डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। तो देखिए इस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स यही रहा आपका द्वितीय नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो आई होप कि जो आपके फैराडे का जो आपका द्वितीय नियम है और प्रथम नियम है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।